ये वीडियो मुख्य रूप से भारतीय डाक विभाग में कार्यरत शाखा डाकपालों के लिए अर्थात ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के लिए बनाया गया है। एक बीपीएम कैसे मेहनत करके ईमानदारी से अपनी सैलरी को डबल कर सकते हैं, उसी सीरीज़ में ये पहला वीडियो है जिसमें मेरे द्वारा बताने का प्रयास किया गया है कि आप आसानी से 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति माह या इससे भी अधिक कैसे अपनी सैलरी के अतिरिक्त कमा सकते हैं। कई चीज़ें हैं, उसमें से पहली ये है टीडी कमीशन। इसके बाद मैं आपको आईपीबी से कमाई, पीएलआई आरपीएलआई से मिलने वाले इंसेंटिव और अन्य जो प्रोत्साहन के रूप में विभाग के द्वारा योजनाएं शुरू की गई हैं उनसे आपको अवगत कराऊंगा। आज के दौर में यदि आपको अच्छा वर्कर बनना है, इंसेंटिव और कमीशन अच्छे रूप में अर्न करने हैं, तो उसकी पहली शर्त ये है कि आपको चीज़ों की पकड़ बहुत अच्छी हो। चीज़ों की पकड़ बहुत अच्छी होने का मतलब है आप किसी से हवाई बातें ना करें, आपकी बातों में गहराई और स्थायित्व हो। आपकी बातों को सुनकर सामने वाले को ये फील आए कि हाँ, इन्हें विभाग के बारे में या स्कीम के बारे में अच्छा नॉलेज है और कल अगर मेरा पेमेंट होना होगा या कोई क्लेम केस की स्थिति बनती है तो संबंधित शाखा डाकपाल इसका भुगतान कराने में मेरा सहयोग कर पाएंगे। तो जब हम टीडी कमीशन की बात करते हैं तो हमारे लिए प्रत्येक बीपीएम के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जान लें कि टीडी स्कीम डाक विभाग की है क्या, उसकी विशेषताओं के बारे में जान लें कि टीडी 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की होती है, 6 महीने पहले बाद में तोड़ी जा सकती है, वर्तमान में ब्याज दरें कितनी चल रही हैं, अन्य बैंकों की तुलना में किस रूप में फ़ायदेमंद है। इस पर अगर आप कहेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फोकस है हमारा टीडी कमीशन पर। देखिए, डाक विभाग में 4 प्रकार की टीडी होती हैं, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की। एक बीपीएम को 1 वर्षीय टीडी बनाने के लिए 0.5% का कमीशन मिलता है, अर्थात 1 लाख की टीडी पर 500 रुपये का कमीशन। इसी प्रकार 2 साल और 3 साल की टीडी बनवाने पर एक बीपीएम को 1% अर्थात 1% का कमीशन मिलता है, अर्थात 1 लाख पर 1000 रुपये का कमीशन। और 5 वर्षीय टीडी में ग्राहक द्वारा निवेश करवाने पर एक बीपीएम को 2% का कमीशन अर्थात 2000 रुपये मिलते हैं। अब सबसे खास बात यह है कि भारतीय डाक विभाग में जो एसएएस एजेंट हैं उनको चाहे वो 1 साल की टीडी बनाए चाहे 5 साल की टीडी बनाए, केवल 0.5% का ही कमीशन मिलता है। विभाग ने आपको ये सुविधा दी हुई है कि यदि हमारे बीपीएम 5 वर्षीय टीडी में निवेश करवाते हैं तो उन्हें 2% का कमीशन दिया जाएगा, अर्थात 1 लाख पर 2000 रुपये। तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आती है कि मन में ख्याल आता होगा कि कैसे हम ग्राहकों को आकर्षित करेंगे। उसमें सबसे अच्छी बात है 5 ईयर टीडी में निवेश कराना, 5 वर्षीय टीडी में निवेश कराना, जिसमें 2% का आपको कमीशन मिल रहा है। जब इनकम टैक्स की बारी आती है, लोग आयकर से बचने के लिए निवेश के माध्यम ढूंढते हैं, तो आप सभी ये जान लें कि जो 5 वर्षीय टीडी है वो आयकर में 80C के अंतर्गत छूट पाने के लिए योग्य है। तो आप शिक्षकों को, गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत लोगों को या ऐसे पेशेवर लोगों को जिनको इनकम टैक्स में छूट चाहिए होती है, उनको इस स्कीम के बारे में बताएं और साथ ही साथ ये बताएं कि आप ज़रूरत पड़ने पर इस स्कीम को प्रीमेच्योर क्लोजर भी करा सकते हैं। तो एक तो सामने वाले ग्राहक का फ़ायदा है, उन्हें इनकम टैक्स 80C में छूट मिल रही है, प्रीमेच्योर क्लोजर की सुविधा मिल रही है और साथ ही साथ आपको 2% का कमीशन मिल रहा है। दूसरा, आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र के जो लोग जो एफडी कराते हों, बैंक जाते हों या उप डाकघर या प्रधान डाकघर जाते हों, क्यों नहीं उनका एक केंद्र आप फर्स्ट पॉइंट आप बन सकते हैं। क्यों कोई किसी बीओ के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति उप डाकघर या प्रधान डाकघर जाकर निवेश कराए, क्यों ना वो आपके बीओ में निवेश कराए। आप आकलन करिए कि बीओ लेवल पर हमसे ऐसी क्या कमियां रह रही हैं जो बीओ में निवेश ना होकर एसओ या एचओ में निवेश हो रहा है।
दूसरी बात, प्रत्येक बीपीएम को ये ध्यान रखना है कि ये कमीशन आपको तभी मिलेगा जब खाता धारक का जो एड्रेस होगा वो आपके बीओ के क्षेत्र में आता होगा, बीओ के डिलीवरी एरिया में आता होगा। अगर जॉइंट खाता खुल रहा है, मान लीजिए एक व्यक्ति का पता तो किसी दूसरे जगह का है, लेकिन एक व्यक्ति का पता ऐसा है जो आपके बीओ के अंतर्गत आता है, तब भी आपको कमीशन मिलेगा। मतलब ओवरऑल एक एड्रेस ज़रूर ऐसा हो जो आपके बीओ के अंतर्गत आता हो। ये एक बहुत बड़ी शर्त है, ध्यान रखिएगा। सपोज कर लीजिए कि आप हरदोई के रहने वाले हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति का निवेश करा रहे हैं जो कानपुर का रहने या उन्नाव का रहने वाला है, भला आप 10 लाख का भी निवेश करें, आपको टीडी कमीशन नहीं मिलेगा। हरदोई कानपुर तो छोड़ दीजिए, आप सपोज कर लीजिए किसी एसओ के ए बीओ में काम कर रहे हैं, किसी बी बीओ का कोई व्यक्ति आपके यहाँ निवेश कराने आता है, तब भी आपको कमीशन नहीं मिलेगा। कमीशन की पहली शर्त यही है कि उस व्यक्ति का जो एड्रेस हो वो आपके बीओ में आता हो। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। फोकस क्या करना है कि जो इनकम टैक्स के लिए निवेश कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, उन्हें हम 5 वर्षीय टीडी में निवेश कराएंगे और 2% का कमीशन क्लेम कर लेंगे। बाकी 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर में निवेश कराएंगे। और एक सबसे बड़ी बात है जो मैं अपने बीपीएम मित्रों से कहना चाहता हूँ कि केवल आपको 1 साल मेहनत करनी है। यदि आपने 1 साल मेहनत कर ली, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लिया, तो एक चक्र बन जाएगा। अगले साल फिर व्यक्ति आएगा, अपना ब्याज का पैसा निकाल लेगा और आपसे कहेगा अब हमारे फिर से थोड़ा रुपए जोड़ के या ब्याज का भी रुपया जोड़ के एक नई टीडी बना दो। तो अगर आपने पहले साल 20 लोगों को जोड़ लिया 1 साल की टीडी के लिए, तो आप अगले साल के लिए उन 20 लोगों को तो फिर से 1 ईयर टीडी में निवेश करा ही लेंगे। ज़्यादातर लोग फिर से करा लेते हैं, जिनको रुपए की ज़रूरत होगी वो पेमेंट ले लेंगे। तो एक बार अगर आपने मेहनत कर ली तो ये सिलसिला बनता चला जाएगा और नया कमीशन मिलने के साथ साथ जो आपका रिन्यूअल कमीशन तैयार होगा, धीरे धीरे स्थिति आपको ऐसी आएगी। मैं विभाग में बहुत से ऐसे बीपीएम को जानता हूँ जो आज की डेट में 20 से 30 हज़ार रुपये का टीडी कमीशन बना लेते हैं। तो वो काम अगर अन्य बीपीएम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, ज़रूर आगे बढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा टीडी कमीशन बनाइए।